हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ इन वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता और मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कराने जाता हूं जिसमें हम 2x2 की आइगन वैल्यू मैट्रिक्स निकालना चाहेंगे, जिसमें हमारे पास आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर जो है आपको कॉम्प्लेक्स माल फॉर्म में मिलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल मैं आपको वो वीडियो लेक्चर बनाना सिखा रहा हूं जो कि क्लास में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए जाते हैं, समय कमी कारण आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा पाते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन क्या है वो हम समझते हैं। फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल टू 0 -1 1 0 एंड आल्सो फाइंड द मॉडल मैट्रिक्स। अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन में तीन चीजों को निकालने को कहा गया है। सबसे पहली आपको आइगन वैल्यू निकालने को कहा गया है, नंबर 2 आपको आइगन वेक्टर निकालने को कहा गया है और नंबर 3 आपको मॉडल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको यह याद होना चाहिए कि जब भी हमें किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालनी होती है तो उसमें क्या खास बात होती है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज फिट कर लीजिए कि जिस मैट्रिक्स की हमें आइगन वैल्यू निकालनी होती है तो पहले आप देख लो कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो आप देखेंगे हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2x2 है। क्यों है 2x2? क्योंकि यहां पर आपको 2 रो और 2 कॉलम आपको दे रखे हैं। अब चूंकि 2 रो 2 कॉलम दे रखे हैं, 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डेफिनेटली इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आपको एटलीस्ट 2 मिलेगी, यानी कम से कम आपको 2 आइगन वैल्यू मिलेगी। 2 से ज्यादा तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन 2 से कम मिल सकती है। लेकिन आइगन वैल्यू आपके पास चूंकि ऑर्डर 2x2 का है तो आपको 2 ही आइगन वैल्यू आपकी निकलना कंपलसरी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि चूंकि हमारे पास आइगन वैल्यू हमारे पास 2x2 की है निकलेगी, तो उसके बेसिस पे हमें आइगन वेक्टर भी निकालें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आइगन वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहां पर लिखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज। तो वो हमारे पास क्या होती है, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। तो करना कुछ नहीं है कि जो भी हमें मैट्रिक्स दे रखी है उस मैट्रिक्स के डायगोनल से हमें लेमडा को माइनस कर देना है और यहां पर डिटर्मिनेंट अप्लाई करना है। तो 0 माइनस लेमडा माइनस 1 1 और 0 माइनस लेमडा। तो अब 0 माइनस लेमडा करूंगा तो भाई बच्चों मुझे क्या मिलेगा, ऑब्वियसली मुझे लेमडा ही माइनस लेमडा मिलेगा। दिस इज -1, दिस इज 1 और दिस इज -1। अब सिंपल इसको हम डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेते हैं। तो माइनस लेमडा को माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करूंगा तो लेमडा स्क्वायर मिलेगा। 1 को -1 से करूंगा तो -1 इक्वल टू 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो हमें इसकी अब आइगन वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, दिस इज लेमडा स्क्वायर इक्वल टू -1, यानी कि लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1। और जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी अगर हमारे पास रूट माइनस में आ जाता है तो वो वहां पर आयोटा लिखाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर इसकी वैल्यू जो होगी प्लस माइनस आयोटा लिखा जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो आइगन वैल्यू आई है वो 1 और सॉरी यहां पर हमारे पास आई और माइनस आई निकल कर आई है। अब हमें क्वेश्चन में यह चेक करना है कि हमने जो आइगन वैल्यू निकाली है क्या वो परफेक्टली राइट है या नहीं। तो यहां पर दो चीजों का आपको ध्यान रखना। प्रॉपर्टी होती है कि अगर जो भी हमारे पास आइगन वैल्यू का सम जो होता है, आइगन वैल्यू का सम जो होता है वो डायगोनल एलिमेंट के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के सम के बराबर आना चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मेरा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मेरे पास है ये, तो इसका सम कितना आ रहा है बच्चों, यहां पर 0 आ रहा है। और आयोटा और माइनस आयोटा को भी अगर मैं ऐड करता हूं तो वो भी मेरे पास 0 आएगा, पहली प्रॉपर्टी। तो हम क्या देखते हैं, सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। तो अब यहां पर इस प्रॉपर्टी को हम आराम से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सम ऑफ आइगन वैल्यू करूंगा तो कितना आएगा, आयोटा प्लस माइनस आयोटा, और आइगन वैल्यू का सम और डायगोनल का सम करूंगा कितना आएगा, 0। यानी कि इसका मतलब ये है कि मुझे 0 इक्वल टू 0 मिल रहा है, यानी कि मेरे पास पहली प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है
कि मैट्रिक्स का हम निकाले डिटरमिनेंट, क्या निकाले, डिटरमिनेंट निकाले, और वो डिटरमिनेंट जो होगा आपकी आइगन वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, है ना। तो अब मेरे पास मैट्रिक्स ए हमारे पास कितनी है, दिस इज अ 0 -1 1 और 0। आइगन वैल्यूज मेरे पास कितनी, आई और माइनस आई, मैंने इन दोनों का डिटरमिनेंट निकाला 0 + 1, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, -i², माइनस आई स्क्वायर का मतलब कितना होता है, +1, ये हो गया 1, यानी कि दोनों वैल्यू हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि जब भी अगर हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमसे एक जनरली एक गलती होती है कि हम अपनी आइगन वैल्यू ही गलत निकाल देते हैं। अगर हमारी आइगन वैल्यू ही गलत है तो हमारा कोई आइगन वेक्टर चेक क्यों करेगा, ठीक है ना। तो सिंपल लॉजिक ये है कि हमारे को ध्यान रखना है, जब भी अगर हमें किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालनी है तो पहले आइगन वैल्यू आपकी जो निकालने है आप निकाल लीजिए, लेकिन उसको चेक जरूर कर लीजिए। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या चेक करनी है हमें, कि आपकी सम ऑफ आइगन वैल्यू जो होगी सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के बराबर आना चाहिए। जैसे कि हमारे पास आ रही है कि आयोटा और माइनस आयोटा को हमने ऐड किया और हमने डायगोनल के एलिमेंट को ऐड किया, दोनों के दोनों हमारे पास बराबर आ रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू के बराबर आना चाहिए। तो हमने मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकाला तो कितना आ रहा है 1, और हमने आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट करा तो वो भी मेरे पास कितना आ रहा है +1, यानी कि हमारे पास दोनों वैल्यू हमारे पास करेक्ट आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी आइगन वैल्यू परफेक्टली राइट है। तो पहले आप इतना नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे आपको इसके आइगन वेक्टर निकालना सिखाऊंगा कि आइगन वेक्टर किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो आइए बच्चों, हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आइगन वेक्टर हम कैसे निकाल रहे हैं। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मैट्रिक्स चूंकि हमारे पास 2x2 ऑर्डर की है और हमारे पास दोनों की दोनों आइगन वैल्यू जो है हमारे पास डिस्टिंक्ट निकल के आई है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा आइगन वेक्टर जो होगा उसका ऑर्डर जो होगा वो 2/1 का होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरी मैट्रिक्स 3/3 की है तो आइगन वेक्टर का ऑर्डर हमारे पास 3/1 होगा, और यदि मेरे पास मेरी मैट्रिक्स जो है 2/2 ऑर्डर की है तो आइगन वेक्टर का साइज जो होगा यानी कि ऑर्डर जो होगा 2/1 का होगा। ठीक है, तो अभी हमने यहां पर क्या किया, सपोज x1 = xy इज आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा = -1, लैम्डा = आयोटा। तो हम यहां पर इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे a - i into x1 = 0। तो अब हमारे पास जहां पर भी डायगोनल एलिमेंट आ रहे हैं वहां पर हम क्या करेंगे, उसको 0 उसको -i कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज 0 - i, दिस इज -1, this is 1 और 0 - i। okay, now this is your x y and this is your 0। अब क्या होगा, इसको लिख देंगे this is a -i, this is -1 and this is 1 और this is -i into x y = 0। अब देखिए, जब भी अगर हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स है तो उसमें खास बात यह होगी कि आपके पास एक रो से दूसरा रो हमारे पास 0 बनेगा। कैसे 0 बनेगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि अगर मैं इस -i के अंदर मैं i का मल्टीप्लाई कर दूं, किसका मल्टीप्लाई कर दूं, i का मल्टीप्लाई कर दूं, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, -i में अगर मैंने i का मल्टीप्लाई किया तो +1 हो जाएगा, तो मुझे -i का ही यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, दिस इज R1, दिस इज R2, R2 के लिए हम करते हैं R2 माइनस -i इंटू R1, है ना। तो ऐसे करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा बच्चों यहां पर कि -i, दिस इज -1, और -i का अगर मैं -i से मल्टीप्लाई करूं तो -i इंटू -i, तो मुझे कितना मिलेगा, दिस इज +i² यानी कि -1, और नीचे मेरे पास कितना है, +1 है, तो ये बन जाएगा 0। इसी प्रकार -1 में अगर मैं -i का मल्टीप्लाई करूंगा तो +i होगा, तो ये बन जाएगा 0। तो आपके पास आएगा दिस इज x और y = 0। तो अब मेरे पास
ये इक्वेशन होगी दिस इज एक्स आई माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स आई इक्वल टू वाई। तो हम यहां पर इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन 1 और वाई अपॉन माइनस आई। ध्यान दीजिएगा जो x का कोफिशिएंट है वो y के अपॉन में आ रहा है, जो y का कोफिशिएंट 1 के अपॉन में आ रहा है। हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और x अपॉन माइनस 1 और y अपॉन आई दोनों ही आंसर मेरे पास यहां पर करेक्ट माने जाएंगे। तो अब मेरे पास क्या हुआ कि पहला आइगन वेक्टर मेरे पास निकल के आ गया है, दिस इज 1 और -1, अगर मैं पहले वाले केस को कंसिडर करता हूं। तो जनरली लोग आपको सिखाते हैं कि आइगन वैल्यू कैसे चेक करते हैं, लेकिन मैं आपको आज सिखाने वाला हूं कि आइगन वेक्टर भी हम चेक कर सकते हैं कि जो हमने आइगन वेक्टर निकाले हैं वो सही है या नहीं। तो आप लोग तैयार हैं तो लेक्चर कमेंट बॉक्स में जरूर फटाफट लिख के बता दीजिए। तो अब आज मैं बताने वाला हूं कि आइगन वेक्टर हम कैसे चेक करते हैं। तो सिंपल सा तरीका हमारे पास क्या है, तो यहां पे देखो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं कि कैसे हम आइगन वेक्टर हम चेक कर सकते हैं। तो चेक करने का तरीका क्या है कि आपको पता है कि जो हमारी आइगन वेक्टर की डेफिनेशन होती है वो हमारी होती है एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, राइट। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम पहला आइगन वेक्टर चेक करना चाहते हैं। तो ये हो गया ए एक्स इक्वल टू x1 और यहां पर हो गया लेमडा 1 इंटू x1। अब हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास है दिस इज 0 -1 1 0 और x1 क्या है, दिस इज 1 माइनस आई। लेमडा 1 क्या था मेरे पास, लेमडा 1 था मेरे पास आई और x1 मेरे पास कितना है 1 -1, सही है। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 का 0 के साथ करेंगे, -1 का माइनस आई के साथ करेंगे, तो मुझे मिलेगा यहां पर आई, है ना। उसके बाद सेकेंड रो करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 का 1 में करेंगे, 0 का इसमें करेंगे, तो ये हमें मिलेगा +1। इसी प्रकार अगर मैं i का 1 के साथ करूंगा तो i मिलेगा, i का -1 i के साथ करूंगा तो +1 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि मैंने जो आइगन वेक्टर निकाले हैं वो सही है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर ये तो ठीक है आपने निकाले हैं, मान लो अगर मैं दूसरे आइगन वेक्टर निकालूं क्या वो भी सही होंगे। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आइगन वेक्टर जो होते हैं वो यूनिक नहीं होते हैं, इसलिए इनकी वैल्यूज आपकी अलग अलग आ सकती है। लेकिन आपको इस बात का यहां पर ध्यान रखना है कि जब भी आप आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर निकाले तो उसको चेक जरूर कर लें क्या वो सही है या नहीं, क्योंकि एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब आपके तसल्ली की मैं दूसरे वाले भी निकाल लेता हूं। दूसरा वाला मैं चेक करता हूं कि मान लो अगर हमारे पास हमने ये वैल्यू रख दी तो क्या होगा। तो और हम यहां पर लिख देते हैं दिस इज x1 इक्वल टू -1 और आयोटा, तो उसको भी हम चेक कर लें। तो हमने लिख दिया दिस इज a x1 इक्वल टू लेमडा 1 x1। तो मेरे पास a है दिस इज 0 -1 1 और 0। x1 कितना मेरे पास है, दिस इज -1 और आयोटा है। लेमडा 1 कितना है, आयोटा है, और x1 कितना है -1 और प्लस आयोटा है। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या मिलेगा भाई, 0 और 1 यानी कि माइनस आयोटा, -1 और दिस यानी कि -1 इक्वल टू में क्या देखें हम, आयोटा का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा और आयोटा का आयोटा में करेंगे तो -1। तो हमने क्या देखा कि दोनों ही कंडीशन में हमारी आइगन वैल्यू करेक्ट आ रही हो, जो आना भी चाहिए। तो अब मैं आपको इसका सेकंड आइगन वेक्टर निकाल के बताऊंगा जिसमें हम इसको फिर से चेक करेंगे किस प्रकार से। तो पहले इसको फटाफट अपना नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास सेकंड आइगन वेक्टर क्या है, सपोज x2 इक्वल टू xy इज आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू -i, क्योंकि हमने प्लस आई के लिए निकाल लिया है। तो सेकंड आइगन वेक्टर मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं। तो सेकंड आइगन वेक्टर हमारे पास क्या होगा, दिस इज a माइनस और माइनस ऑफ i इंटू x2 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज 0 प्लस i -1 0 प्लस 0 यानी कि 1 देन 0 प्लस i, है ना। तो मेरे पास ये क्या होगा, दिस इज x y इक्वल टू 0। तो अब ये मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, दिस इज i -1 1 और i x y
इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या था, a माइनस लेमडा आई था, a माइनस लेमडा आई तो लेमडा मेरे पास कितना है, -1 है, सॉरी माइनस आयोटा है, तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 0 प्लस आयोटा -1 0 और 0 प्लस आयोटा, तो मेरे पास आयोटा हो गया, -1 हो गया और ये हो गया। तो अब मैं इसको यहां पर 0 बनाऊंगा, तो सिंपल तरीका है ऑपरेशन। फिर से मेरे पास क्या लग रहा है, दिस इज R2, R2 के अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया IR1 का, तो जैसे मैं IR1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो I इंटू आई क्या होगा, -1, तो -1 से +1 0 हो जाएगा, और माइनस आई होगा तो ये प्लस आई होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लाइक दिस आयोटा -1 0 0 इंटू एक्स वाई इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास क्या मिलेगा, दिस इज एक्स आई माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं x इंटू आई इक्वल टू 1, है ना, x आई इक्वल टू 1, तो मेरे पास क्या होगा, x अपॉन 1 और y अपॉन आई, यानी कि मेरे पास सेकेंड आइगन वेक्टर निकल के आ जाएगा 1 और i। अब मुझे चेक करना है क्या ये जो मैंने आइगन वेक्टर निकाला है वो सही है कि नहीं है, तो मैंने भाई चेक के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी को अप्लाई किया। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ax इक्वल टू लेमडा एक्स, तो यहां पर आएगा ax2, दिस इज 2 एंड दिस इज 2, तो a कितना है 0 -1 0 सॉरी +1 और 0, x2 कितना है मेरे पास, दिस इज 1 और आयोटा, लेमडा 2 कितना था मेरे पास -i, x2 कितना है 1 और आयोटा, है ना। तो मैंने अब मल्टीप्लाई किया तो 0 और दिस इज -i 1 और दिस इज 0 यानी कि 1। इधर देखें तो -i का 1 में साथ करेंगे तो -i का इसके साथ करेंगे तो +1, तो हमने क्या देखा, दोनों वैल्यू सही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स के अंदर मॉडल मैट्रिक्स बनाना है तो कैसे निकालेंगे। देखो मॉडल मैट्रिक्स बनाते समय एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्या, कि जितनी आइगन वैल्यू आपकी निकल के आ रही है, यानी कहने का मतलब क्या है, 2x2 का मैट्रिक्स है तो 2 आइगन वैल्यू निकल के आएगी, 3x3 का मैट्रिक्स तो 3 आइगन वैल्यू निकल के आएगी, अगर 4x4 का मैट्रिक्स है तो 4 आइगन वैल्यू निकल कर आएगी। तो जितनी आइगन वैल्यू निकल के आ रही है, अगर उतने ही अगर आइगन वेक्टर भी निकलते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम वहां पर अपना मॉडल मैट्रिक्स बना सकते हैं, क्योंकि मॉडल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होता है जो कि बेस्ड होता है आइगन वेक्टर के ऊपर। तो अब हमारे पास क्या है, तो क्या लिखेंगे, द मॉडल मैट्रिक्स P इज क्या, P इक्वल टू x1 x2, है ना। अब x1 कितना निकल के मेरे पास आया था, x1 कितना निकल के मेरे पास आया था भाई बताओ, 1 और माइनस आयोटा, और ये कितना निकल के मेरे पास आया, 1 और आयोटा, है ना, इतने निकल के आया था। एक बार चेक कर लूं मैं, तो ये मेरे पास वो मॉडल मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है वो जो बताइएगा। अगर आप वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता, थैंक यू सो मच।